सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एनिमल टिश्यू। तो आइए फिर शुरू करते हैं इसे। एनिमल टिश्यू फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या फिर फाइटोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने का एक बेस है। यानी कि जब तक हम लोग एनिमल टिश्यू नहीं जानेंगे तब तक हम लोग ये सब चीजें जो है नहीं पढ़ सकते। क्योंकि एनिमल टिश्यू जो है वो पूरा बेस्ड होता है सेल्स के ऊपर। और सेल्स जो होते हैं वो अपन लोग जानते हैं, छोटी क्लासेस से अपन लोग पढ़ते आए हैं दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फिर सीधा अपन सेल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखूंगा सेल। सेल की जो डेफिनेशन है वो ये है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ। किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी घर होता है वो ईंटों से बना हुआ होता है। तो जो ईंटें हैं वो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से सेल है और उन पूरे सेल से जो हमारी बॉडी है वो बनी हुई होती है। ठीक है, अब अपन आते हैं टिश्यू के ऊपर। अब क्या ये कह देना सही है कि जो टिश्यू होते हैं, यानी कि जब बहुत सारे सेल्स एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो क्या अपन लोग उनको टिश्यू बोल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा अपन उनको बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। अब बोल क्यों सकते हैं? तो उसके अंदर अपन लोगों को सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा कि आखिर टिश्यू होता क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स व्हिच हैव सिमिलर origin and have similar function including intercellular matrix। मैंने क्या कहा, इसको अपन लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा टिश्यू a group of similar cells which have similar origin and similar functions। यानी क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जो सेल्स होंगे वो लगभग मिलते जुलते होंगे, उनके साथ में सिमिलर का ओरिजिन होगा। यानी कि एक टिश्यू अगर मेरे पास में मेरे को सामने से दिख रहा है तो उस टिश्यू के सारे जो सेल्स हैं वो किसी न किसी एक जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड होंगे और इसके साथ में वो सिमिलर फंक्शंस करेंगे। यानी कि उनका जो फंक्शन होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आधे सेल्स का फंक्शन कुछ और है और आधे सेल्स का कुछ और है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि सेल जो होता है वो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले सेल। सेल जब होते हैं वो एक जब ग्रुप के अंदर आते हैं तो अपन को पता है कि वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। उसके बाद में जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन से हम लोग ये समझते हैं जैसे कि स्टमक हो गया, पैनक्रियाज है, लीवर है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन से बाद में ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और यहां पे लिख देंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब चीजों का निर्माण होता है। अब ये सब चीजें तो वही एक बेसिक पार्ट टिश्यू का। अब अपन लोग ये आते हैं कि आखिर जो एनिमल टिश्यू है वो आखिर किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आइए चलते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा टाइप्स ऑफ
अब यहां पर मैं लिखूंगा उसका नेम, या फिर मैं लिखूं टिश्यू, इसको रेड मार्क से डिनोट कर देते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा टिश्यू, यहां पर मैं उनके लिखूंगा क्या कि उनका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो लिखूंगा ओरिजिन, और यहां पर मैं लिखूंगा उनके फंक्शंस। अगर बात करूं पहले टिश्यू की, तो जो पहला टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू, तो यहां पे लिखूंगा पहला टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन है वो तीनों के तीनों तरफ लेयर है। कौन सी एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एपिथेलियल टिश्यू के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एपिथेलियल टिश्यू के प्रेजेंट कहां होता है। वो नॉर्मली हमारी बॉडी की जो भी आउटर स्ट्रक्चर्स होती हैं और जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी लाइनिंग को बनाता है। तो इसके जो फंक्शन होंगे वो भी कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट। इसके बाद में सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे टिश्यू की तरफ। तो जो दूसरा टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा वो ओरिजिन में मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अगर उसके मैं फंक्शंस की बात करूं तो जो मेसोडर्म जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं जैसे कि बाइंडिंग, सर्कुलेटरी, ये कुछ इसके फंक्शंस हैं। इसके बाद में जो तीसरा टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू है वो भी मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड है। तो मैं यहां पे लिखूंगा मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो अपन जानते हैं कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मसल से बने हुए होते हैं, तो उनके फंक्शन जो होंगे वो भी कुछ इसी प्रकार के होंगे। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, तो मैं यहां पे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्शन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अपन जानते हैं कि जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है। इसके साथ में लोकोमोशन का काम भी करवाती है, एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाना उसको लोकोमोशन बोलते हैं। एंड मूवमेंट का मतलब कि मेरा हाथ है मैंने इसको ऐसे किया तो एक तरह का मूवमेंट हो गया, तो ये किसकी हेल्प से हुआ, मसल्स की हेल्प से हुआ। और जो चौथा टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। तो यहां पर अपन लिख देंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल है ओरिजिन के अंदर। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और अगर इसके मैं फंक्शन की बात करूं तो अपन जानते हैं कि जो नर्वस सेल्स है, नर्व सेल्स है, वो किसी भी इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसका काम भी ये रहेगा, इसका मैं लिखूंगा कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ठीक है। अब अपन लोग वन बाय वन करके इन सभी टिश्यूज को पढ़ेंगे। तो ये फिर स्टार्ट करते हैं।
तो इसके अंदर तो सबसे पहला टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने से पहले अपन को ये जानना जरूरी है क्या कि इस एपिथेलियल का मतलब है जो एपिथेलियल वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। तो सबसे पहला वर्ड वो है एपी। एपी का मतलब होता है अपॉन, अपॉन यानी कि किसी के ऊपर, और थीलियल, ये दूसरा वर्ड है थीलियल। थीलियल का मतलब होता है टू ग्रो, ग्रो करना। मैं यहां पे लिखूंगा टू ग्रो। इससे अपन को क्या समझ में आया कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं। अब वो दूसरा टिश्यू होता कौन सा है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। या फिर ज्यादा सही तरीके से कहूं तो मैं कहूंगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू के ठीक ऊपर प्रेजेंट होती है और बेसमेंट के ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो पहला पॉइंट मैं ऐड करूंगा वो ये रहेगा कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। तो यहां पर अपन लोग लिख देंगे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद नो इंटरसेल्युलर स्पेस। वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत ही टाइटली अरेंज होते हैं विद नो इंटरसेल्युलर स्पेस। उनके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि वो सिंगल लेयर भी हो सकते हैं और मल्टी लेयर भी हो सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे may not be single layer or multi layer। ज्यादा करना ये सही रहेगा। They can be single layer or मल्टी लेयर। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये these are avascular, यानी कि avascular होते हैं। avascular का मतलब ये है कि इनके पास में डायरेक्ट न्यूट्रिशन के लिए कोई भी आर्टरी या वेन्स नहीं होती, ठीक है। ये वाला जो भी न्यूट्रिशन होता है उसे ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है जो इनके नीचे प्रेजेंट होता है उससे गेन करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है कि मान लीजिए जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू इस तरह का, ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है। तो कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मान लीजिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके नीचे बाद में कनेक्टिव सेल्स होते हैं, ये हो गए कनेक्टिव सेल्स। इस तरह से होती है इसके अरेंजमेंट, उसको अपन डीपली समझते हैं। मैं इस तरह लिख देता हूं। इसके अंदर आप लिखेंगे अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैं लिखूंगा प्रेजेंट बीनीथ
एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अगर इसकी डायग्राम की मैं बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार की होती है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये 2 प्रकार की है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका वो होता है बेसल लेमिना, और जो दूसरा पार्ट है वो है फाइब्रस लेमिना। जो बेसल लेमिना है वो नॉर्मली ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। तो मैं लिखूंगा मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और फाइब्रस लेमिना जो है मैं लिखूंगा मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर एपिथेलियम। ठीक है, मेड ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर एपिथेलियम। अब अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार का होता है कि मान लीजिए ये है एपिथेलियल सेल्स, ये तो हो गई हमारी एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो बेसल लेमिना है सबसे पहले तो ये प्रेजेंट होती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये होती है बेसल लेमिना, और इस बेसल लेमिना के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है फाइब्रस लेमिना। और उसके बाद में इन दोनों के नीचे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो बेसल लेमिना है इसको बनाता है एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, लेकिन ये जो फाइब्रस लेमिना है इसको एपिथेलियल सेल्स भी बनाते हैं, साथ साथ में कनेक्टिव टिश्यू भी बनाते हैं। तो ये रही कहानी बेसल लेमिना की, या फिर मैं कहूं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यहां पर मैं अलग हेडिंग डाल देता हूं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहां से हटा देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और जो दूसरा पार्ट है वो है कंपाउंड एपिथेलियम। फर्दर जो सिंपल एपिथेलियम है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है
वो है सिंपल स्क्वेमस, दूसरा जो पार्ट है वो है सिंपल कोलमनर, तीसरा पार्ट है सिंपल क्यूबोइडल और चौथा पार्ट है वो है सूडो एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहां पर अपन लिख देंगे। सबसे पहला पार्ट है वो स्ट्रिएटेड और दूसरा पार्ट है वो है ट्रांजिशनल। फर्दर स्ट्रिएटेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें स्ट्रिएटेड स्क्वेमस और जो दूसरा पार्ट है स्ट्रिएटेड स्क्वेमस और इसके अंदर यहां पर जो दूसरा पार्ट है माफ कीजिएगा, यहां पर ये स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और जो इसका दूसरा पार्ट है वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल। एक यहां पे देखेंगे कि ये सिंपल कोलमनर नहीं है, ये सिंपल क्यूबिकल है, तो ये कुछ यहां पर वो मिस्टेक हुई है, इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिकल। ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो टिश्यू को डिस्कस करेंगे वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो नाम से पता लग रहा है कि कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर बोन्स आती है, कार्टिलेज आती है, रेड आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मैं ये कहूंगा कि ये बॉडी का 30% पार्ट इंक्लूड होता है इसके अंदर, तो मैं कहूंगा 30% ऑफ बॉडी वेट इज इंक्लूडेड। तो दूसरी चीज है मैं कहूंगा कि ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होती है। इसके अंदर तीसरा पार्ट वो है कि ये नॉर्मली हेल्प करती है बाइंडिंग में एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अब अपन लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इसके अंदर जो तीसरा पार्ट है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता लग रहा है कि ये लूजली अरेंज होते हैं। फर्दर लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपन यहां पे लिखेंगे। सबसे पहला जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है
टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको लिखेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात करूं तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है स्केलेटल, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो है वो है ब्लड एंड लिव। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वहां सबसे पहला जो है बोन, दूसरा है कार्टिलेज। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स है कनेक्टिव टिश्यू की। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे जो है मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर मसल्स इंक्लूडेड होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये मेसोडर्मल होता है ओरिजिन। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है वो मैं ये कहूंगा कि इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। मैं लिख सकता हूं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। जो तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा वो मैं ये कहूंगा कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू के अपन लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स की, अब लिखेंगे सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू, यहां पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब तो मस्कुलर टिश्यू को तीन प्रकार का है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिख देंगे सबसे पहले है स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, यानी कि ये जो मसल्स होती है इनके अंदर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। दूसरा है अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर जो स्ट्रिप्स है वो प्रेजेंट नहीं होती है। और जो तीसरा पार्ट है वो है कार्डियक मसल्स। इनको अपन मसल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी होती है, यानी कि जब चाहे अपन लोग इनको एक्शन करवा सकते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स ये इनवॉलंटरी होती है, यानी कि हमारे
काउंटर करती है। अपन चाहे तो इनको कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स नहीं कर सकते। इसके साथ में होती है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स जो है वो वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई भी मस्कुलर टिश्यू की। हमारा जो लास्ट टिश्यू बच रहा है वो है नर्वस टिश्यू। उसको भी अपन लोग देखेंगे। For the last part, that is nervous tissue. अब नर्वस टिश्यू जो है उसका सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मैं यहां पे लिखूंगा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। दूसरा पार्ट में यहां पर लिख सकता हूं कि ये इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा कांटा चुभता है पैरों में, तो उस चीज का मुझे पता नहीं चलेगा, वो तभी पता चल सकता है जब वो जो इंपल्स है वो मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा। और ये काम कौन सा टिश्यू करता है, वो होता है नर्वस टिश्यू। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कंडक्शन ऑफ इंपल्स from one place to another। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, तो अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू। यहां पर लिख देंगे नर्वस नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला तो होता है नर्व सेल और दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। जो नर्व सेल जो होती है, यानी कि यहाँ पर ये नर्व सेल होगी, यहाँ पर ये न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन जो होता है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो इसके अंदर साइटोन और दूसरा नर्व प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद में जो नर्व प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है। उसके अंदर सबसे पहला है वो होती है एक्सोन और दूसरा है डेंड्राइट्स। ठीक है। तो ये सब अब नॉर्मली एक नर्वस सेल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर को देखने का एक बार देखते हैं जरा। उसकी आपकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती कैसी है। नॉर्मली एक दूसरा डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार का होगा। ये कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है। इस डायग्राम को अपन बेस से समझेंगे थोड़ा सा कि सबसे पहले तो जो आपको ऊपरी तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एंटीरियर पार्ट की तरफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और यहाँ पर ये जो रेशे दिख रहे हैं, इनको
इनको अपन लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ पे इसको मैं लेबल करूंगा, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स के नीचे यहाँ पर ये जो आपको एक बॉडी दिख रही है, इसको अपन लोग बोलते हैं साइटोन। यहाँ पे नॉर्मली इसको पूरे को एक ये साइटोन होता है। साइटोन के अंदर मिड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अपन नॉर्मली थोड़ा सा एक न्यूक्लियस बनाएंगे इसका। अब जो साइटोन की जो बॉडी होती है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इस तरह के, ये जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये होते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे लिख दूंगा इसको, these are known as Nizzel's granules। ये जो नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए होते हैं। तो लिख दूंगा ER प्लस राइबोसोम के बने होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन बनाने का। सो दे सिंथेसाइजेस प्रोटीन। इसके बाद में यहां पर ये जो आपको एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, लंबी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन की जो बॉडी होती है, उसके ऊपर बहुत सारे स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के। तो स्वान सेल्स जो होते हैं, ये अपनी साइड की तरफ एक माइलिन शीट का निर्माण करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये माइलिन शीट बना दूंगा। ये कुछ इस तरह की शीट होती है, माइलिन शीट। माइलिन शीट, और यहाँ पर इसको अपन लिख देंगे स्वान सेल्स। स्वान सेल्स और माइलिन शीट के बीच में, यानी कि जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, वो जो भाग होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनविया। नोड ऑफ रेनविया। और इसके लास्ट में जो अपन को जो एंडिंग दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। और एक्सॉन एंडिंग के लास्ट में जो ये बटन लाइक स्ट्रक्चर्स अपन को देख रहे हैं, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। यहां पर मैं लिख दूंगा सिनेप्टिक नोड, सॉरी सिनेप्टिक वेसिकल नहीं, सिनेप्टिक नोड। और ये जो होती है एक तरह से एक्सॉन एंडिंग होती है। तो यहां पर अपन लोग क्या समझ सकते हैं कि जो इंपल्स होता है वो सबसे पहले डेंड्राइट्स की तरफ पहुंचता है। डेंड्राइट से होकर ये सीधा जाके ये जो एक्सॉन है यहां तक आता है, और यहां से जाकर ये सीधा सिनेप्टिक नोड्स होता है। उसके बाद में यहां पर सब्सिक्वेंटली एक और नर्व सेंसर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी इंपल्स है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूं इस स्ट्रक्चर को, तो अगर वो इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। मान लीजिए कि ये एक सिनेप्टिक नोब है, और यहाँ पर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर मसल है। ये डायरेक्टली जो ये एक्सॉन एंडिंग है, ये डायरेक्टली सीधा डेंड्राइट से नहीं जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, और ये बंद होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं जो इस इंपल्स को फर्दर आगे ट्रांसफर करें, और ऐसे भी हो सकते हैं जो उस इंपल्स को वही रोके। तो बस यही स्ट्रक्चर थी नर्वस टिश्यू की, और इसी के साथ में हमारा जो भी इंट्रोडक्शन है एनिमल टिश्यू को यहाँ पे पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।